Bismillahirrahmanirrahim. Green's function. Green function basically play an important role in the study of boundary value problems like ordinary differential equations having the boundary condition and similarly as the partial differential equation. So in this video I'll tell you how can you solve the Green's function by using the simple steps inshallah. So let's start. We have a question here like find Green's function associated with the problem x y double prime plus y prime plus lambda r of x y is equal to 0. Uh, and boundary conditions are y of 0 is finite and y of 1 is equal to 0. Means here x is equal to 0 and the second boundary condition x is equal to 1. So now let's start to solve this question. First of all, we know that the SL equation is this. Okay, d over dx p of x dy over dx plus q of x y of x plus y of x plus lambda r of x y of x means कि y is a function of x. So सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने जो आपकी गिवन इक्वेशन है आपके पास, इसको आप वन का नाम दे दें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. इसको आपने एसएल की फॉर्म में लिख लेना है. ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन है एसएल की. तो आपके पास जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसको आपने एसएल की फॉर्म में लिख देना है, एसएल की फॉर्म में लिख लेना है. तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वी विल रीराइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएल फॉर्म. ओके, तो जब हम इसको एसएल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा आर ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा से आपके पास आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा. ठीक है, तो और हमने पढ़ा हुआ है कि ये पूरा जो ऑपरेटर होता है इसके ऊपर हमारे पास एल अप्लाई हो रहा होता है, तो फिर इसको हम एल ऑपरेटर भी बोलते होते हैं. अब यहाँ से सबसे पहले तो आपने अपनी इक्वेशन को एसएल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. अब यहाँ से आपने देखना है कि आपके पास पी ऑफ एक्स क्या है, आपके पास क्यू ऑफ एक्स क्या है और आर ऑफ एक्स क्या है. पी ऑफ एक्स इधर हमारे पास होता है जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे गिवन होता है, वो होता है एक्स, यहाँ पे एक्स है. और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास 0 है और लैम्डा के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आर ऑफ एक्स होती है. तो अब लैम्डा के साथ हमारे पास आर ऑफ एक्स की जगह पे आर ही गिवन है, तो आर ऑफ एक्स ही गिवन है, तो ये हमारे पास आर ही होगा. मीन्स कि आर ऑफ एक्स आर जो भी आप कह लें. और यहाँ से हमें हमारा इंटरवल पता चलेगा, वो क्या है 0 से 1. ये तो हमारी एक जनरल जो हमें जनरल बातें थी जो हम इस क्वेश्चन से ले सकते थे वो हमने ले ली. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि जो लैम्डा है हमारे क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है ना, जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है या नहीं है. ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना होता है इसका. तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमने लैम्डा बाय पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0 वी कैन फाइंड दैट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू और नॉट. Okay, or if lambda will be non-trivial then it will be eigenvalue, otherwise it will not. So now simply put lambda is equal to 0 in equation 1 बिकॉज हम ये देखना चाह रहे हैं कि लैम्डा आइगन वैल्यू है भी है या नहीं है. ठीक है, और अगर ये आइगन वैल्यू अगर तो लैम्डा की वैल्यू जो लैम्डा की जो वैल्यूज़ आएंगी वो नॉन ट्रिवियल आ गई तो इसका मतलब कि वो आइगन वैल्यू है. और अगर वो नॉन ट्रिवियल नहीं आएगी, अगर वो ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया तो इट्स मीन कि वो आइगन वैल्यू नहीं है उसकी. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जब इक्वेशन 1 में लैम्डा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम, जो थर्ड वाले ये है ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. और यहाँ से हम लोग क्या इंटरेस्टेड है, हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है वाई ऑफ एक्स में. ओके, मीन्स कि हमें सिर्फ वाई चाहिए विद ऑफ एक्स. ठीक है,
तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम एक्स वाई प्राइम का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास दोबारा से यही वाला फंक्शन आएगा कि मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने के बाद हमारे पास दोबारा से वही आ जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नहीं, और फिर यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे तो ये इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स प्राइम बचेगा और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी एक कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, जिसको हम सी कह देते हैं। और उसके बाद हमारे पास वाई प्राइम सी एक्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा और देन हम दोबारा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वाई ऑफ एक्स, मीन्स के वाई ऑफ एक्स, या फिर सिंपल वाई भी हम कह सकते हैं बिकॉज वी नो डैट के एसल फॉर्म में ये जितने भी वाइज होते हैं ये एक्स के ही फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होती है, ठीक है। ये वाला सी एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बिकॉज हम इंटीग्रेशन करें तो इसीलिए हमारे पास एक और कॉन्स्टेंट आएगा, ओके, जिसको हम डी कह देते हैं। तो हमारे पास वाई ऑफ एक्स की ये इक्वेशन आ गई, ओके। नाउ हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस दो गिवन है, एक है हमारे पास वाई ऑफ जीरो इज फिनाइट एंड सेकंड वन इज वाई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। सो पहले हम लोग सेकंड इक्वेशन को सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हैं विच इज़ वाई ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड आर कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़, सी और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करें। एक बाउंड्री कंडीशन से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी और एक बाउंड्री कंडीशन से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज अगर हमारे पास कांस्टेंट आए हैं ना तो उनकी फिर हमें वैल्यूज़ फाइंड करना ज़रूरी हो जाता है। तो वाई ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन के एट एक्स इज इक्वल टू वन, वाई ऑफ एक्स में जहाँ पे आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे आप वन पुट कर देंगे। तो वाई ऑफ वन इज इक्वल टू सी नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस डी। वाई ऑफ वन ज़ीरो के इक्वल है, सी एज वी नो डैट नेचुरल लॉग ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस डी। सो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। अब जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर आप डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, डी की जगह पे ज़ीरो पुट हो जाएगा तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एल एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास सी कांस्टेंट है तो हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो हमने अभी तक यूज़ नहीं की तो उसको यूज़ करते हैं। वो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू सम फिनाइट नंबर, ठीक है। तो अब इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके पास एक्स है वहाँ पे आप ज़ीरो कर देंगे पुट, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू सी नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो, ओके। तो वाई ऑफ ज़ीरो हमारे पास वो कह रहे हैं वो फिनाइट है, इज इक्वल टू सी नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो। नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से फिनाइट ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू सी आ जाएगा और यहाँ से फिनाइट ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, यानी कि कोई भी फिनाइट नंबर होता है और अगर हम उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है। तो यहाँ से सी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो दोबारा से अब हम सी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वाई ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो, मीन्स कि वो सी भी ज़ीरो डी भी ज़ीरो, जिसकी वजह से हमने फंक्शन को ही ज़ीरो कर दिया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हम लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। सो वी विल डिक्लेयर दैट कि लैम्डा इज नॉट एन आइगन वैल्यू।
पेपर में आपको क्वेश्चन यही आएगा कि आप कंस्ट्रक्ट करें ग्रीन्स फंक्शन को, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने ग्रीन फंक्शन करने, आपके पास इसके दो होते हैं मेथड, ठीक है। एक होता है ग्रीन्स फंक्शन और दूसरा होता है मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन, ठीक है। तो अगर पेपर में वैसे आपको बताया जाता है कि आपने ग्रीन फंक्शन करना है या मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन करना है, बट इन केस अगर आपको नहीं बताया जाता तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपने यहाँ से आगे ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है या आपने मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। अगर तो आपकी लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू होता है, मीन्स कि आपके पास कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, तब आप ग्रीन्स मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नाउ अब हम यहाँ से हमारा एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन फंक्शन को बेसिकली हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं विद फंक्शन एक्स ऑफ टी, विद जी ऑफ एक्स टी, ठीक है। तो अब सबसे फर्स्ट स्टेप, इसको ग्रीन्स फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, सो बेसिकली इसको ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सिर्फ जस्ट उन 4 स्टेप्स को आपने अपने माइंड में रखना है, तो आप ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास इसकी नोटेशन ये होती है ग्रीन फंक्शन की, जी ऑफ एक्स टी, ओके। ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है, हम कहते हैं जो जी ऑफ एक्स टी है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, जी ऑफ एक्स टी। तो इस फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अब उसको उस फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहाँ से हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। मीन्स के एक्चुअल में जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वाई ऑफ एक्स की, वो हमारे पास क्या थी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, सी एल एन एक्स प्लस डी, ओके, इन इंटरवल 0-1। ऐसी ऐसे ही आई थी ना, हमने सोल्व किया था पीछे। तो अब आपने क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सबसे, और आपने उसको डिफरेंट कांस्टेंट दे देने हैं। एक को हम ए दे देते हैं, दूसरा बी, फिर सी प्लस डी, और इसको हमने एज इट इज़ लिख देना है, इधर ए एल एन एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट बी आ गया, फिर सी एल एन एक्स, फोर्थ वाला कांस्टेंट डी आ गया, ओके। और यहाँ पे हम इसको लिमिट्स दे देंगे, 0 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन टी, मीन्स कि ये एक्स और टी के है ना, और फिर आगे t इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1, मीन्स कि 0 एंड 1 के इंटरवल के दरमियान में आ गया, और t एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे थोड़ी सी कोई डिसकॉन्टीन्यूसी आ रही है, या पे कुछ वो जंप कर रहा है, ठीक है, हमारा फंक्शन। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, हमने ये फर्स्ट स्टेप है, इसको याद करने के फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जी ऑफ एक्स टी एक फंक्शन है जो कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हर इंटरवल में, और फिर हमने उसको यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वाई ऑफ एक्स था ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टी भी आ गया, मीन्स कि 2 हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ रहा है कि एक एक्स भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको 2 फंक्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और अब स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ से बेसिकली फर्स्ट स्टेप से ही हमें पता चल जाता है कि ग्रीन फंक्शन का बेसिकली क्या उसका रीज़न है उसको सॉल्व करने का, कि अब हमने जब ये फंक्शन बनाया है तो यहाँ पे हमारे पास
4 कॉन्स्टेंट्स आ गए। एक हमारे पास आ गया ए, सेकंड वन इज़ बी, थर्ड वन इज़ सी एंड द फोर्थ वन इज़ डी। तो अब हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं इन चारों कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ में। तो आगे हमने बस क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि टोटल ग्रीन्स फंक्शन को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। अब बाकी 3 स्टेप में हमें इन चारों की वैल्यूज़ मिलेंगी कॉन्स्टेंट्स की, ठीक है। तो बस हमने जैसे ही इन चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि जो जी ऑफ एक्स टी है, मीन्स कि जो हमारा ग्रीन्स फंक्शन है विच इज़ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सेटिस्फाइज होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस। मीन्स कि जो हमें होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन गिवन है विच इज़ y ऑफ 0 इज इक्वल टू फिनाइट एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन गिवन थी ना। सो हम कहते हैं कि जो हमारा ग्रीन्स फंक्शन है वो इन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहली हमारी इक्वेशन क्या थी, बाउंड्री कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू फिनाइट एंड सेकेंड वन इज y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो अब वो कह रहे हैं कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू फिनाइट, मीन्स कि एट x इज इक्वल टू 0 हमने इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को अपने इस फंक्शन में, ठीक है, अपने इस फंक्शन में हमने इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो अब आपने देखना है कि जो हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है उसमें हमारे पास कौन सा वाला आएगा फंक्शन, फर्स्ट वाला आएगा या सेकंड वाला फंक्शन आएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे पास दे रहे हैं वो x इज इक्वल टू 0। तो आप लिमिट चेक करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन में आपके पास 0 आ रहा है कहीं पे, आप यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हैं या फिर किसी एक के साथ इक्वल लिख लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है फर्स्ट वाले फंक्शन में, तो आप फर्स्ट वाले फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। y ऑफ 0 यहाँ पे हमारे पास क्या है, g ऑफ 0t इज इक्वल टू फिनाइट। तो यहाँ से हम ये फर्स्ट वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे, इसके ऊपर हम ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस b इज इक्वल टू फिनाइट। अब जो सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन है ये हमारे पास क्या बनती है, g ऑफ 1t इज इक्वल टू 0, मीन्स कि एट x इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे इधर सेकंड वाले फंक्शन में आ रहा है इंटरवल, इस इंटरवल x इज इक्वल टू 1 इंटरवल में हमारे पास ये सेकंड वाला फंक्शन आ रहा है। तो ये सेकंड वाले फंक्शन को हम सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, c नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके नाउ अब हमने अपने ग्रीन फंक्शन में ये बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करती हैं। तो अब यहाँ से हमें पता है कि जो नेचुरल लॉग 0 होता है ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी प्लस b इज इक्वल टू फिनाइट। अब यहाँ से आप इन सबको इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू फिनाइट ओवर इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 और ये भी हमारे पास हो जाएगा 0। तो इट्स मीन कि जो a आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अब यहाँ से हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0, c ऑफ 0 प्लस t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब जो a इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 0 वो हमने अपने स्टेप 1 में जो हमने ग्रीन फंक्शन लिखा था उसके उसमें पुट कर देंगे a एंड b की वैल्यूज़ को, a एंड d की वैल्यूज़ को। तो हमारे पास वो फंक्शन क्या बन जाएगा, a की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो वो फर्स्ट में सिर्फ b रह जाएगा और फिर सेकंड में अगर हम d की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c नेचुरल लॉग ऑफ x।
हमारे पास दो कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ दो कांस्टेंट्स बच गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास स्टेप 3 और स्टेप 4 भी है। तो अब हम स्टेप 3 को यूज़ करेंगे। स्टेप 3 में हमें क्या क्या आ जाता है? स्टेप 3 में ये होता है कि ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन गिवन इंटरवल 0 to 1 एंड इन पर्टिकुलर एट एक्स इज इक्वल टू टी। मीन्स कि हमने जब उसको डिवाइड किया था ग्रीन फंक्शन को, मीन्स कि इसको टू फंक्शन में, तो हमने उसको ब्रेक कर दिया था उसके इंटरवल को टी पे, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है या तो कोई आपका फंक्शन जंप करे, यहाँ से हम या तो यहाँ पे कोई डिसकॉन्टीन्यूटी शो हो रही होगी। तो लेकिन वो कह रहा है कि जो ग्रीन फंक्शन है वो आपके एक्चुअल में 0 और 1 डोमेन है ना ये, तो ये आपके पूरे डोमेन में कॉन्टीन्यूस होता है हर जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसको टी पे भी कॉन्टीन्यूस होना पड़ेगा। तो अगर हमने किसी भी फंक्शन को ये प्रूव करना हो कि वो कॉन्टीन्यूस है एट अ गिवन पॉइंट पे और नॉट, तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी वो उसकी राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल होगी, ठीक है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इट्स मीन कि हम ये प्रूव कर देते हैं कि वो गिवन पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ हमने टी पे प्रूव करना है ना कि वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि यहीं पे ये ब्रेक हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक्स की जगह पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करेंगे और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मीन्स के एक्स की जगह पे हम टी पुट करेंगे ना। तो यहाँ पे टी माइनस ज़ीरो ये नोटेशन है आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की, मीन्स कि टी में से कुछ माइनस हो रहा है, जो कि उसको रियल अगर रियल लाइन नंबर को इमेजिन करें तो ज़ीरो से जो लेफ्ट साइड पे होता है तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट उसको कंसीडर कर लेते हैं विद माइनस नेगेटिव साइन के साथ, और जो राइट हैंड साइड लिमिट है उसको पॉजिटिव के साथ डोनेट किया जाता है, ठीक है। ये इसकी नोटेशन है, एक्चुअल में ये टी ही है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया। अगर हमने ये प्रूव कर दिया, ये जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि एट टी पे भी जो हमारा ग्रीन्स फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है टी माइनस ज़ीरो, मीन्स कि टी में से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। मीन्स कि टी ग्रेटर होगा और उससे कुछ लेस यहाँ पे आना चाहिए। तो आप अपने फंक्शन में देखेंगे, आपका ये फंक्शन है, तो मीन्स कि यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट बी वाला जो है फर्स्ट इंटरवल में आपको लगेगा कि ये आपको पता चलेगा कि देखो ये वाला जो इंटरवल है ये यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ इसी इंटरवल में हमें पता चल रहा है कि ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन टी, मीन्स कि यहाँ पे टी ग्रेटर है सबसे, ठीक है। और बाकी सब कुछ में से माइनस मीन्स के सब उससे लो है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे जो कि सिर्फ जिसमें बी ही है, तो यहाँ पे बी लिख लेंगे। अगर यहाँ पे इसके साथ कुछ एक्स होता तो वहाँ पे हम उसकी एक्स की जगह पे टी को पुट कर देते, ठीक है। टी माइनस ज़ीरो को पुट कर देते हैं, या जो कि टी ही है एक्चुअल में, टी माइनस ज़ीरो। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की एक नोटेशन उसको दी हुई है। तो आगे हमारे पास राइट हैंड साइड पे है जी टी प्लस ज़ीरो इन कोमा टी। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि टी प्लस ज़ीरो यानी कि टी में कुछ ऐड हो रहा है जो कि हमारे पास कुछ टी से कुछ बड़ा बन जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे इस इंटरवल में कि टी सबसे छोटा है, इसके अंदर फिर आगे आगे वन बड़ा है। तो अगर टी में कुछ ऐड करेंगे तो फिर वो कुछ बड़ा होगा, वो इसी इंटरवल में आएगा। तो हमने इसलिए इस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है सी एल एन एक्स, और x की जगह पे हमने t प्लस ज़ीरो को पुट किया कर देना है, ठीक है। तो जो कि एक्चुअल में हमारे पास t ही है, तो b हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सी एल एन टी। यहाँ से हमारे पास थर्ड कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपकी ये जो थर्ड कांस्टेंट की वैल्यू है आप अपने ग्रीन फंक्शन में पुट करते हैं इसको। जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू सी एल एन टी सी एल एन एक्स, और इंटरवल आपके वही रहेंगे।
ओके नाउ हमारे पास तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ गई हैं, बस सिर्फ हमारे पास अब सी बच गया है लास्ट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको हम जो हम स्टेप 4 को यूज़ करके करेंगे। स्टेप 4 हमें कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन है वो सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैग्नीट्यूड 1/p(t) एट x इज इक्वल टू टी। ठीक है, बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद करना है कि आपके पास जी प्राइम ऑफ टी प्लस ज़ीरो इन कोमा टी माइनस जी प्राइम ऑफ टी माइनस ज़ीरो कोमा टी इज इक्वल टू 1/pt। 1/pt यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपको जंप मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ठीक है, ये जहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, ये आपको शो कर रहा है जंप ऑफ मैग्नीट्यूड। जब यहाँ पे आप लिख लीजिए, और जो ये जी प्राइम टी प्लस ज़ीरो कोमा टी है, ये आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट को शो कर रहा है ना, और ये आपकी लोअर लिमिट को शो कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को आपने याद करना है स्टेप 4 के लिए। और अब यहाँ पे वो जी प्राइम मांग रहे हैं, तो जस्ट आपने ये जो जी है ऑफ एक्स टी है ना, इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आ जाएगा सिंपल, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी ऑफ एक्स, मीन्स कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो हमारे पास सी एज इट इज़ रहेगा, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह पे 1/x आ जाएगा। ओके नाउ आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हमारे पास जी प्राइम आ गया है, जी प्राइम ऑफ एक्स टी हमारे पास आ गया ज़ीरो, और इंटरवल ये है हमारे पास, और सेकंड वाले फंक्शन में हमारे पास आ गया c/x। ठीक है, तो अब मैंने जो पीछे आप लोग को फॉर्मूला बताया था कि अपर लिमिट में से हमने लोअर लिमिट को माइनस कर देना है, और ये हमारे पास होता है जंप डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जस्ट अब इसमें वैल्यूज पुट करो, हमारे पास है यहाँ पे जी प्राइम टी प्लस ज़ीरो। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि टी के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, तो ये इस इंटरवल में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इस इंटरवल में लाई कर है विच इज़ सी, जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो क्या है c/x है। तो जस्ट आपने इस c/x को इसके अंदर यूज़ करना है, इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मीन्स कि आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, t प्लस ज़ीरो पुट करना है, तो c/t प्लस ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, जिसमें से हमने माइनस करना है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, टी माइनस ज़ीरो, मीन्स कि टी में से कुछ ज़ीरो माइनस हो रहा है, कुछ भी माइनस हो रहा है, तो हमारे पास वो इस इंटरवल में लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फंक्शन ज़ीरो ही है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो ही रहेगा, तो माइनस ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे पी ओ टी क्या है हमारे पास, ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में जब हम लोग कर रहे थे ना, तो सबसे पहले ही हमने एस एल फॉर्म में इक्वेशन को बनाया था, और फिर वहाँ से हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स को किया था, आर फाइंड किया था। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अब यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ रहा है कि वो पी ऑफ टी पी ऑफ एक्स बोथ हर सेम। ठीक है, बस हमने उनको वेरिएबल को चेंज किया क्योंकि एक्स ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था हमारे फंक्शन में, तो इसीलिए हमने वहाँ पे उसकी जगह पे टी कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें चाहिए होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एस एल फॉर्म में लिखते हैं। तो क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए होती है हमें, तो इसको अगर ना भी लिखो तो इट्स ओके। तो अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स थी। ठीक है, हम उसको पी ऑफ टी कह देते हैं, मीन्स कि यहाँ पे भी टी आ जाए। जस्ट वेरिएबल्स को चेंज किया है, जो कि हम कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी फंक्शन के अंदर एक्स प्रेजेंट है। तो अब हम उसको दोबारा से एक्स करके एक्स नहीं लिख, एक वेरिएबल को दोबारा नहीं हम यूज़ कर सकते, तो इसीलिए हमने उसको एक्स की जगह पे टी कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/t। ओके, तो ये एक्चुअल में हमारे पास सी ओ टी है, और ये हमारे पास है 1/t। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/t, टी से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्थ कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई। सो हमारा ग्रीन फंक्शन अब क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ
टी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मीन्स कि हमारे पास यहाँ तक आ गया था ना, बी की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास फंक्शन आ गया था। अब हम सी की वैल्यू पुट कर रहे थे, जो कि हमने स्टेप 4 के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सी की वैल्यू फाइंड की, जो कि हमारे पास आ गई सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमने इस फंक्शन में सी की जगह पे 1 पुट किया, तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ टी और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बच गया, सी की जगह पे 1 पुट हो गया। ठीक है, तो बस ये वही किया मैंने। तो ये हमारे पास आ गया ग्रीन फंक्शन और इंटरवल हमारे वही रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रीन फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल से तो अब सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है, सॉल्व हो गया, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड हो गई और ये ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया।